हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कितनी भी कैरियर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपको मिलेगी गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज आप में से कई सारे बच्चे जो होंगे जो गेट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते होंगे आईआईटी एनआईटीज के अंदर। कुछ बच्चे पीएसयूज को भी टारगेट कर रहे होंगे, कुछ भी बच्चे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे होंगे। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सबको पता है कि आईआईटी दिल्ली ने यूएई के अंदर, अगर आप देखोगे, अबू धाबी में भी अपना कैंपस ओपन किया है। और ये इंडिया और यूएई ने साइन किया था एक मेमोरंडम, आपने देखा भी होगा। पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इसकी काफी सारी न्यूज आई है। और अब उसके एमटेक के एडमिशंस भी होने लग गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एडमिशन ओपन इन एमटेक प्रोग्राम इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एमटेक का इनके एडमिशंस हो रहे हैं। और लास्ट डेट जो इनकी रखी है वो नवंबर 30, 2023 है। अभी अगर आप देखोगे इसका फर्स्ट ही सीजन स्टार्ट हुआ है। विंटर एडमिशन आप सबको पता है आईआईटीज में चल रहे हैं, तो उसी विंटर एडमिशन के तहत यहाँ पर भी एडमिशन हो रहा है। जब समर के एडमिशंस होंगे डेफिनेटली गाइस, तो तब भी यहाँ पर एडमिशंस होने वाले हैं। और ये एडमिशंस आप में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गेट की भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी है। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि गेट से और भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए खुल रही है। उन अपॉर्चुनिटी से भी आपको अवेयर होने की नीड है। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सर्च करना है गूगल पे जाके आईआईटी दिल्ली अबू धाबी, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप विजिट करेंगे, कुछ इस तरीके से पोर्टल खुलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन में। आप यहाँ पे जैसे जो इनका ऑफिशियल ब्राउचर है, उस ब्राउचर को जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें कंप्लीट डिटेल्स है। अगर हम इसमें इसके पूरे ब्राउचर को देखें तो इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल डाल रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस के बारे में बताया हुआ है। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी पर ये होने वाला है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, विजन वगैरह लिखे हुए हैं कि विजन क्या रहेगा, इसमें पर्टिकुलरली किन किन चीज़ों पे काम करने वाले हैं वो सब बताएं। स्पेशलाइजेशन जो ऑफर करेंगे, टेक्नोलॉजी फॉर डीकार्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर एनर्जी ट्रांजेक्शन के ऊपर ही आपको स्पेशलाइजेशन भी दे रहे हैं। यहाँ पर आप एमटेक देखोगे तो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम आप किस किस चीज़ों में आप गेन करेंगे नॉलेज, वो सब मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा गाइज आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी, जैसे इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ईपेक कॉन्ट्रैक्टर्स। इस तरीके से अगर आप देखोगे एनजीए, थिंक टैंक, ये इन सब में अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स से एमटेक करते हो तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन खुल जाते हैं। गवर्नमेंट कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं आप, एकेडमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। और आप सबको पता है गाइस कि अभी एनर्जी का ट्रांजेक्शन पे कितना ज़्यादा वर्क चल रहा है। इवन आप हमारी कंट्री में देखोगे तो इंडिया ने प्रॉमिस किया है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ, अगर आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज पे जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हमने प्रॉमिस किया कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो वही अगर आप देखोगे कार्बन न्यूट्रल होने में डेफिनेटली जो फॉजिल फ्यूल से रिलेटेड एनर्जी है उसको ट्रांजेक्शन करके सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसका स्कोप काफ़ी बढ़ने वाला है। ये इस तरीके के एमटेक के कोर्सेज टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करेंगे। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में आपके पास कैरियर ऑप्शन होते हैं। इवन कई सारे एनर्जी एनजीओ जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या एनर्जी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वर्क करते हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब ऑफर होते हैं। वो लोग भी अपनी जॉब ऑफरिंग देते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपके पास जो है जॉब ऑफरिंग रहेगी, पर्टिकुलरली अगर आप इसमें मास्टर्स करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोर्सेज में कितने कितने क्रेडिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कोर्स हैं, वो सारा सेमिनार वगैरह सब कुछ यहाँ मेंशन है, कितने क्रेडिट्स होते हैं। तो वो सारे यहाँ पर इन्होंने इनके ऑफिशियल ब्राउचर में डाल रखे हैं। आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैं इसका ब्राउचर का जो लिंक है वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्पेशलाइजेशन जैसे अगर आप देखोगे प्रोग्राम में इलेक्टिव कोर्स जो होते हैं, तो इसमें से 5 कोर्स आपको चूज करने पड़ेंगे। इतनी सारी जो लिस्ट है इसमें से आप 5 कोर्स चूज कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन सेकंड जो है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर एनर्जी ट्रांजेक्शन, इसमें भी आपको यहाँ पर आप कोर्सेज चूज कर लेंगे अपने। तो गाइज इस तरीके से फिर आपका जो सिलेबस वगैरह है वो डिजाइन रहता है। प्रोग्राम में इलेक्टिव जैसे एडिशनल प्रोग्राम अगर आप लो तो ये जैसे विंड एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम, सस्टेनेबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो गाइज इन्हीं का आगे फ्यूचर बढ़ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहा है। और आप सबको पता है कि हम लोगों का टारगेट है कि हम एज सुन एज पॉसिबल कार्बन न्यूट्रल हो जाए। तो जितने भी वर्ड्स हैं उसमें बहुत सारी ओपनिंग आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होने वाली है। इसके बाद ओवरऑल सेमेस्टर वाइज भी इन्होंने बोला है कि आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, कौन से में से आपको चूज करना पड़ेगा, तो ये सारे इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा आपका पूरा का पूरा इन्होंने कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स इन्होंने डाल रखी है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेगा इस, तो क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रिक्वायर्ड मांगा है वो 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से। यानी कि अगर आप मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। और इसके अलावा यहाँ पे CGPA की जो रिक्वायरमेंट
इंप्रूवमेंट रखी है इन्होंने 7.5 रखी है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ग्रेजुएशन में अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में है तो 75% मार्क्स इन्होंने रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज प्रोफेंसी की एक चीज़ डाल रखी है, तो आपका मिनिमम प्रोफेंसी इन इंग्लिश में होना चाहिए और लास्ट 2 ईयर का आपका सर्टिफाइड कोर्स इनमें से होना चाहिए। जैसे इंग्लिश प्रोफेंसी पे इमसेट का एग्जाम होता है, इसमें आपका 400 स्कोर ऑफ 400 ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज आपका होना चाहिए। टोफेल होता है, आईलेट्स होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेरे पास 30 जो नवंबर है उससे पहले तो कोर्स अवेलेबल होगा ही नहीं, मेरे पास स्कोर है नहीं। तो गाइज इन्होंने आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर अभी आपके पास कोर्स नहीं है तो 3.2 को अगर आप देखोगे तो आप एडमिशन ले लो और आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो इनका चलेगा उसमें आप अवेलेबल करवा देंगे। तो तब तक आप इनको इसमें से अपना स्कोर कार्ड आप ले सकते हो और आप अपना स्कोर कार्ड यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हो। तो ये भी इन्होंने आपके पास चांसेस दिए हैं। वर्ग इन्होंने अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गेट स्कोर कितना मांगा है, 350 स्कोर मांगा है। अगर आपका 350 से अबाउ गेट स्कोर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और आपके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने ले रखा है तो वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है अगर, तो उस केस में आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। तो जिन बच्चों के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर उसी से काम चल जाएगा। जिन बच्चों के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है वो गेट स्कोर अगर उनका 350 से अबाउ है तो वो लोग वैसे एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपका गेट स्कोर 350 से अबाउ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पहले 27 नवंबर 2023 लास्ट डेट थी, लेकिन इसको 30 नवंबर 2023 कर दिया है। इनकी ब्राउचर में ही लिंक दी है जहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है। एक गूगल फॉर्म की तरह फॉर्म खुलेगा, आप लोग उसमें अपनी जो बेसिक डिटेल है वो डाल देंगे। उसके बाद वो लोग आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे जो भी आगे की चीज़ें हैं, जैसे आपको वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी तो वो सब आपका आगे कम्युनिकेशन हो जाएगा। आपको 30 नवंबर से पहले एटलीस्ट गूगल फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। इसके बाद ये लोग जो भी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको गेट स्कोर के बेसिस पे अगर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, उसी के बिहाफ पर फिर आपको रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं और इंटरव्यू भी ले सकते हैं। उसके बाद गाइज जो भी सक्सेसफुली सारे के सारे जो बच्चे होते हैं उनका 15 दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडमिशन से रिलेटेड आ जाएगा। उसी का यूज करके फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ग्रेजुएशन के नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए, रेफरेंस लेटर अगर आपके पास है तो जो भी फुल नेम है, वर्क लेंस है, जो भी किसी का आप अगर रेफरेंस लेटर दे पाओ तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एसओपी भी आपको 500 से 1000 वर्ड में देना होता है। जो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोफेंसी स्कोर है जैसा मेंशन किया मैंने वैसा होना चाहिए। गेट स्कोर कार्ड वगैरह आपको डालना है यहाँ पर। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप लेटर, अगर आपको मान लो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, आप सबको पता है कि यार बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो वहाँ के एम्प्लॉय को भी मास्टर्स करवाती है, तो वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। आपको एक एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं कि आप एमटेक करने के बाद भी हमारे साथ काम करोगे कुछ ईयर तक। तो अगर आप ऐसे केसेस में हो जब तो आप स्पॉन्सरशिप के तहत भी इसमें जा सकते हैं गाइज। बाकी यहाँ पर और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल डाल रखी है। तो इन्होंने जो ब्राउचर में अभी डिटेल दी है वो लिमिटेड डिटेल्स दी है, तो अभी आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर दो। बाकी उसके बिहाफ पर फिर आपको आगे फर्दर ये लोग कम्युनिकेट कर लेंगे। मेरे हिसाब से गाइज जैसे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और यूएई आपको पता है कि पूरा का पूरा फॉसिल फ्यूल वगैरह से ही, अगर मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री अपलिफ्ट किए हैं तो मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम की वजह से ही वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है एनर्जी ट्रांजेक्शन का कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट एनर्जी की तरफ मूवमेंट करें, क्योंकि हम लोगों को कार्बन न्यूट्रल बनना है, इंडिया को भी कार्बन न्यूट्रल बनना है। डिफरेंट कंट्री ने अपने अलग अलग कंडीशंस रखी है, तो उस केस में ये जो ऐसे कैरियर ऑप्शन होते हैं ये भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जब एनर्जी का ट्रांजिशन होगा तो वहाँ पे मेन पावर की भी नीड होगी डिफरेंट फील्ड के अंदर। तो मेरे हिसाब से गाइज एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर सकते हो और आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी इसकी फीस क्या है, इसमें आपको बाकी क्या डिटेल है, तो उसकी अगर फर्दर डिटेल इनकी वेबसाइट पे आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।